involved in the killing of a Canadian on Canadian soil. हत्या करता है, दूसरी हत्या करता है, फिर तीसरी हत्या होती है, निरंतर हो रहा है। और ये कुछ गैंगस्टर, कुछ खालिस्तानी, कुछ ISI एजेंट मिल गए आपस में। आपकी धरती का उपयोग आपस में वैमनस्य फैलाने के लिए किया जा रहा है। उनकी सर्वाइवल के लिए वो जो खालिस्तानी ग्रुप है जो उनकी गवर्नमेंट में शामिल है, तो वो उनको अपना सपोर्ट बनाए रखना चाहते हैं, तो इसलिए इन वजहों से वो ऐसा बयान कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं भारत के कनाडा पर जस्टिन ट्रूडो पर प्रहार की, जस्टिन ट्रूडो के आतंकवादियों से प्यार की और मेहरबानी की, और साथ ही कनाडा के आतंकवादियों के लिए बनते एक नए अड्डे की भी। अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता है जब जस्टिन ट्रूडो यहीं इसी भारत में, इसी धरती पर G20 के लिए आए थे, और इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की बड़ी ही गर्मजोशी के साथ मुलाकात हुई थी। इसके बाद जब वो कनाडा वापस जाने वाले थे तो उनका प्लेन खराब हो गया था। भारत सरकार ने मेहमान नवाजी का एक बेहतरीन नमूना दिखाते हुए ट्रूडो को भारतीय VIP प्लेन के जरिए कनाडा भेजने का ऑफर भी किया था। इस मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया कहने की जगह जब ट्रूडो कनाडा पहुंचे तो उन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंसीज का हाथ बता दिया। इसके बाद भारत की तरफ से भी कड़ा जवाब दिया गया। नतीजा ये हुआ कि कनाडा के नागरिकों के लिए भारत के दरवाजे बंद हो गए और कनाडाई राजनयिक को वापसी का रास्ता दिखा दिया गया। कनाडाई PM ट्रूडो के झूठे आरोपों पर भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ गया है। जस्टिन ट्रूडो की ओर से दिए गए एक गैर जिम्मेदाराना बयान ने 2 देशों के रिश्ते और लाखों लोगों की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया। अब जाहिर है कि जब आप सार्वजनिक तौर पर, सार्वजनिक मंच से इस तरह के आरोप लगाएंगे तो आपसे इसका सबूत भी मांगा जाएगा। तो इस पर बजाय जवाब देने के बैकफुट पर आ गए ट्रूडो, क्योंकि उनके पास जवाब देने के लिए कुछ था नहीं। और कहा क्या उन्होंने कि भारत को नाराज नहीं करना चाहते हैं क्योंकि भारत विश्व की उभरती हुई महाशक्ति है। आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार, लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़ूं, कुछ जो जानकारी, कुछ जो ग्राफिक्स के जरिए हम यहां पर आपको जानकारी दे रहे हैं इंपॉर्टेंट, वो देनी जरूरी है कि कनाडा में मारे गए कितने वो भारत के दुश्मन हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहां पर बात करें, निज्जर की बात करें, सुक्खा की बात करें, तो निज्जर की बात करें जिसने पंजाब में दरअसल जो आतंकवाद है वो किस तरह से फैलाया। सुक्खा की बात करें तो 4 मर्डर समेत 18 केस का आरोपी है सुक्खा। वहीं निज्जर की अगर हम बात कर रहे हैं तो कई टारगेट किलिंग निज्जर ने कराई है। वहीं सुक्खा खालिस्तानियों का मददगार रहा है। निज्जर NIA ने भगोड़ा इसे घोषित किया था, मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी दरअसल निज्जर था। वहीं भारत विरोधी साजिश के आरोप सुक्खा पर है और साथ ही साथ आतंकी संगठन KTF का सरगना था निज्जर की बात करें तो, और वहीं सुक्खा की बात करें तो बम्बीहा ग्रुप का सदस्य था। ये दरअसल वो है जो अलग अलग गैंग्स जो हैं या अलग अलग जो गैंग वॉर दरअसल वहां देखी जाती है, ये दरअसल उसका हिस्सा है जो हम आपको बता रहे हैं। और बाकायदा भारत कई बार इसके बारे में कह भी चुका है, चेता चुका है, लेकिन बावजूद उसके कि कनाडाई PM जो हैं, ट्रूडो जो हैं, वो कुछ करते वो उन्हीं आतंकियों का साथ, उन्हीं खालिस्तानियों का साथ देते हुए नजर आते हैं। अब कनाडा के नागरिकों के लिए देखिए हुआ क्या है। एक कूटनीतिक स्ट्राइक जो है वो भारत की तरफ से कनाडा पर की गई है। कनाडा हाई कमीशन के कर्मचारी अब कम हो जाएंगे क्योंकि वीजा वाली जो स्ट्राइक है वो दरअसल की गई है भारत की तरफ से। कनाडा के जो टॉप डिप्लोमेट्स हैं उनको देश से निकाल दिया। खालिस्तानियों पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। कनाडा में भारतीयों के लिए सुरक्षा एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है। कनाडा को आतंकियों का पनाहगाह बताया गया है कि किस तरह से ये एक नया अड्डा जो है, एक सेफ हेवन जो है वो दरअसल बनता जा रहा है। अब ऐसे में कुछ सवाल खड़े हो रखे हैं। वो सवाल एक एक कर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये जो 5 का प्रहार का पहला सवाल आ रहा है कि आतंकियों पर इतने मेहरबान क्यों है ट्रूडो। दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि क्या वोट के लिए ट्रूडो का ये खालिस्तानी प्रेम सामने आया है। तीसरा सवाल ये कि कनाडा को क्या बर्बाद कर देगी ट्रूडो की ये नीति। चौथा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि क्या पाकिस्तान की राह पर है अब कनाडा। पांचवा और अंतिम सवाल ये कि आतंकियों का गढ़ कैसे बन गया कनाडा। इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहने वाली है। कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाती हूं एक रिपोर्ट।
नागरिकों के लिए भारत के दरवाजे बंद हो चुके हैं। तनाव के बीच कनाडाई राजनयिक को वापसी का रास्ता दिखा दिया गया है। भारत की कनाडा पर यह स्ट्राइक इसलिए क्योंकि खालिस्तान प्रेम में डूबे कनाडाई पीएम ने भारत पर बिना कोई सबूत, बिना कोई गवाह खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या का बेबुनियाद और झूठा आरोप लगा दिया और अब एक बार फिर उन्हीं आरोपों को दोहराया। Reasons to believe that agents of the government of India were involved in the killing of a Canadian on Canadian soil. And we call upon the government of India to engage with us to move forward on getting to the truth of this matter. एक आतंकी की हत्या पर ट्रूडो ने भारत पर बेबुनियाद आरोप मढ़ दिए, लेकिन सबूत मांगे गए तो उनके हाथ कुछ भी नहीं था। उन्होंने सबूत देने से इनकार कर दिया, जिससे साफ हो गया कि खालिस्तानियों के दबाव में ट्रूडो के आरोप हवा हवाई थे। आपकी धरती का उपयोग आपस में वैमनस्य फैलाने के लिए किया जा रहा है। भारत के खिलाफ छोड़िए, वहाँ के जो सिटीजन हैं उनको धमकाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कैनेडियन हिंदू सिटीजन्स को कनाडा छोड़ना चाहिए। उसके बारे में कोई एक्शन नहीं, उसके बारे में कोई एक्शन नहीं। तो दिखता है कि कैसी सोच है और मजबूरी क्या है। मजबूरी है सत्ता में बने रहना। कोई जिनके समर्थन से वह सरकार चला रहे हैं वो खालिस्तानी है। कनाडाई पीएम ट्रूडो के झूठे आरोपों पर भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ गया है। जस्टिन ट्रूडो की ओर से दिए गए एक गैर जिम्मेदाराना बयान ने दो देशों के रिश्ते और लाखों लोगों की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया। भारत ने कनाडाई नागरिकों के लिए वीजा सेवा रोक दी। साथ ही भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडा को आतंकियों का सुरक्षित पनाहगार बताया। Our side, very specific evidence about criminal activities by individuals based on Canadian soil has been shared with the Canadian authorities on a regular basis, but not been acted upon. वहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो टेररिस्ट हैं, जो ऑर्गेनाइज क्राइम पे इन्वॉल्व हैं, उनको हम चाहते हैं कि उस पर एक्शन लिया जाए। कैनेडियन गवर्नमेंट नहीं ले रही है। ये किसी से छिपा नहीं कि कनाडा खालिस्तानी आतंकियों का गढ़ बन चुका है, आतंकी गतिविधियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन चुका है। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू, अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला, गुरपिंदर सिंह, लखबीर सिंह लाडा समेत दर्जनों खालिस्तानी आतंकी खुलेआम कनाडा में घूम रहे हैं, भारत विरोधी गतिविधियां चला रहे हैं, जिनके खिलाफ भारत ने कार्रवाई की मांग की है। लेकिन खालिस्तान प्रेम में डूबे ट्रूडो ने आतंकियों का ही समर्थन किया। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के ऊपर बहुत पॉलिटिकल प्रेशर है। उनकी पॉपुलैरिटी भी कम हो गई है, उनके इलेक्शंस आने वाले हैं, उनकी माइनॉरिटी गवर्नमेंट है और उनके सर्वाइवल के लिए वो जो खालिस्तानी ग्रुप है जो उनके गवर्नमेंट में शामिल है, तो वो उनको अपना सपोर्ट बनाना चाहते हैं। तो इसलिए इन वजहों से वो ऐसा बयान कर रहे हैं। साफ है कि खालिस्तानी सपोर्ट और वोट बचाए रखने के लिए ट्रूडो भारत पर बेबुनियाद आरोप मढ़ रहे हैं, लेकिन अब पूरी दुनिया के सामने ट्रूडो से उनके बयान के सबूत मांगे जा रहे हैं, तो ट्रूडो बैकफुट पर आ गए हैं। There is no question that India is a country of growing importance and a country that we need to continue to work with, not just in the region but around the world. And we're not looking to provoke or cause problems. भारत की सख्ती और पूरी दुनिया में सबूत मांगे जाने के बाद ट्रूडो के तेवर बदल गए हैं। हालांकि खालिस्तानी प्रेम पर वो एक्सपोज हो चुके हैं और सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि खालिस्तानी आतंकियों पर आखिर इतने मेहरबान क्यों है ट्रूडो? क्या ट्रूडो की अगुवाई में कनाडा पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है? और सवाल ये भी कि क्या ट्रूडो की नीति कनाडा को तबाह कर देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।